राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको लेकर के चल रही हूँ बागेश्वर धाम, और वहाँ पर आज हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं सतना में मैं आ चुकी हूँ ट्रेन से। वाराणसी से मैं ट्रेन में आई और सतना से मैं यहाँ पे ऑटो में जा रही हूँ बागेश्वर धाम के लिए, बस चढ़ने के लिए। तो यहाँ सतना से वहाँ के लिए बस चलती है, तो बस में हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ये सतना का बस स्टेशन है जहाँ पे हम लोग आए हैं। और ये वाली जो बस दिख रही है, ये बस जाने वाली है पन्ना तक। तो हम लोग यहाँ पन्ना तक के लिए बस ले लिए, तो सतना से पन्ना जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ का जो चार्ज है वो 100 है, हाँ 100 रुपये ही है यहाँ से पन्ना तक का चार्ज है ये। और एक बस और चलती है पन्ना, मतलब सतना से लेकर के पूरा छतरपुर वाली जो बस चलती है वो आपको बागेश्वर धाम के मार्ग में ही छोड़ती हैं। तो वहाँ वाली बस में आप जा सकते हैं। फिर हम लोग पन्ना से दूसरी बस एकदम लगी हुई थी, तो वहाँ चेंज किए, ये है। तो यहाँ पे ना बस में बुकिंग पहले से हो जाती है, छोटी वाली बस नहीं है। यहाँ पे ढाबा में भी रुकी हुई है, और ढाबा में भी हम लोग यहाँ पे भोजन वगैरह करेंगे, क्योंकि बहुत देर से बैठे भी थे, बहुत टाइम भी लग गया था। और हम लोग वाराणसी से भी आ रहे थे, तो यहाँ पे ना बहुत लंबी चलने वाली ये गाड़ी है, इसलिए यहाँ पे रोकते हैं गाड़ी को ढाबे में। तो अभी भोजन वगैरह हम लोग ढाबे में कर लेते हैं, उसके बाद फिर सारे लोग यहाँ पे उतरे और भोजन कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग भी कर लेते हैं। और बस यहाँ पे हम लोग आए हैं। अब थोड़ा सा फ्रेश भी लगा, क्योंकि बस बैठे बैठे इतना ज़्यादा वो लग रहा था गर्मी के कारण, तो फ्रेश फील हुआ। थोड़ा सा मुँह वगैरह धोए तो, और यहाँ पर हम लोग भोजन वगैरह करने लग गए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम लोग ने भोजन अच्छे से किया। और उसके बाद फिर हम लोग फिर से बैठ गए गाड़ी में, बस में, जिसमें हम लोग को छतरपुर वाली बस में बैठे हम लोग। तो उसी बस में आए थे जिसमें सतना से पन्ना से जिस बस में आए थे। और फिर हम लोग वापस बस में बैठे और चले गए। तो ये देखिए, यहाँ पे ना हम लोग को बस में, ये वाली बस में, क्योंकि पूरी सीट जो है बुक हो जाती है, ये ऑनलाइन बुकिंग वाली है ये बस जो है। तो अब नहीं मिल रहा था कुछ, और रात का टाइम भी हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसी में हम बैठ जाते हैं। तो 9, साढ़े 9, 10 बज रहा था इसमें, हाँ 10 बज रहा था। तो हम लोग यहाँ पे बैठे, और फिर यहाँ पे हम लोग को नीचे में जगह मिला, तो हम लोग नीचे में ही बैठ गए थे। उतरे यहाँ से जैसे ही, तो ये गंज पड़ बोलते हैं इसको, ये जगह जो है गंज है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऑटो करके सीधा बागेश्वर धाम, जहाँ पे हनुमान जी हैं, वहाँ पे हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से ना 20-20 रुपया चार्ज करते हैं। और पन्ना से बागेश्वर धाम गंज के पास हम लोग को लिए हैं 60 रुपया वहाँ तक का लिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए बागेश्वर धाम। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है। और यहाँ ना अभी कुछ भी मतलब दुकानें वगैरह पक्की नहीं बनी हुई हैं, सब ऐसे छोटे छोटे झोपड़ियों के जैसे हैं। और यहाँ पे रुकने के लिए आपको ये भैया ले जा रहे हैं, तो ये गद्दा देते हैं, और एक एक गद्दा के हिसाब से पैसा रहता है। एक गद्दे का 100 रुपया यहाँ पे लेते हैं इन लोग। और जैसे कि आपको रात में सोना है या थकान लग रही है, तो आप ले सकते हैं गद्दे को। तो एक गद्दा का 100 रुपया होता है, चाहे आप कितना भी लो। तो ये इस टाइप का हॉल टाइप का इन लोग बना दिए हैं, झोपड़ी तान करके। तो चलो ठीक है, अगर आपको भी थकान ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं। यहाँ 100 रुपये चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थकान ज़्यादा हो जाती है इतने लंबे सफ़र से आओ तो। और यहाँ पे कोई पक्की यहाँ पे है भी नहीं, तो आप कहाँ रुकेंगे, इसलिए यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग रुके और पानी वगैरह पी करके, फिर यहाँ पे ना बाहर में ही बिस्तर लगा था, तो हम लोगों ने गद्दा लेकर के बाहर में ही हम लोग सो गए थे। तो ये अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बेड भी लगा था। तो ये देखिए, क्योंकि अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग बाहर में ही, मैं बाहर में ही सो गई थी। मुझे अच्छा लग रहा था बाहर में, ठंडा ठंडा प्राकृतिक हवा में। और उसके बाद सुबह जैसे ही हम लोग उठे, ये 3 बजे का टाइम है, 3:30 का। तो सुबह उठे और बस हम लोग अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहा लिया अच्छे से, और फ्रेश वगैरह भी होना है। तो यहाँ पे है, मतलब ऐसे ही खुला में ही है ये बड़ा बड़ा टैंक बना दिए रहते हैं, जिससे पानी पूरा भरा हुआ रहता है, आप वहीं से नहाओ। और यहाँ नहाने का 10 रुपये, और टॉयलेट जाने का आपको 10 रुपये चार्ज यहाँ पर भी लगता ही है। तो पैसे का ही खेल रहता है हर जगह, जहाँ पर भी आप जाओ पैसे तो देना ही है। तो इस टाइप का है, दोनों का यहाँ पे 20 रुपीज़ आपको दे देना है। फिर मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद नहा धो करके अच्छे तैयार हो गई। तैयार होने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो बागेश्वर धाम मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। और
इतने दिनों बाद कभी सोचे नहीं थे कि इतना मतलब जल्दी आना होगा, लेकिन प्रभु की इच्छा होती है ना जब जब आने की, तब बुला ही लेते हैं अपने पास। और अभी बुलाए हैं तो हम लोग अभी बस जा ही रहे हैं और दर्शन करने के लिए। तो बहुत करीब में ही हम लोग रुके थे, मंदिर के एकदम पास में ही। आप भी ऐसे ही ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इनका प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ करके लिखा भी हुआ है। ये बोर्ड है सामने का, एंट्रेंस जो है मंदिर का प्रवेश का, ये यहाँ पर है। और यहाँ पे हम लोग अभी नारियल वगैरह लेंगे। तो यहाँ ना 4 प्रकार की नारियल जो है मिलती हैं, आपको बताते हैं क्या चीज़। छोटू कलर वाला क्या क्या है बता, कैसे कैसे लेना है कलर वाला? भूत वाला नहीं, भूत वाला तो इसमें भरा तो लाल वाला। अच्छा, और ये पीला वाला शादी का, और सफ़ेद वाला संतान का। ये ठीक है, मनोकामना वाला ठीक है। हाँ लाल वाले ले लो, मनोकामना वाला। लौंग डालते हैं, लौंग 5 लौंग 5 मनोकामना सिद्ध के लिए। तो यहाँ पे ना 4 प्रकार की नारियलें मिलती हैं, काला, लाल, सफ़ेद, पीला। तो पीला जो है शादी के लिए होता है, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए। सफ़ेद जो है संतान प्राप्ति के लिए होती है। लाल जो है मनोकामना सिद्ध के लिए होती है, तो लाल बेस्ट ऑप्शन है। और जो काला होता है वो भूत प्रेत के लिए होता है। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लाल वाला लेकर के अपना मनोकामना सिद्ध होने के लिए, या फिर कोई मनोकामना रख करके आप उसको चढ़ा सकते हैं भगवान में, वहाँ पे बांध सकते हैं, यानी कि मन्नत को। तो सन्यासी बाबा का जो समाधि स्थल है वहाँ पर से बांधना होता है। आजकल लोग बता रहे थे कि मतलब इन लोग बता रहे थे कि कहीं पर भी लोग बांध देते हैं, ये नहीं है। इसका असर करता है सन्यासी बाबा के नीचे से कुछ है जहाँ पर बांधते हैं, तो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है करके। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सीधा एंट्रेंस में एकदम, और यहाँ पे फूल लिए और बस चालू हो गए हम लोग फेरी लगाने के लिए। फेरी मतलब यहाँ पे परिक्रमा आप बोल सकते हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं हम लोग। तो पूरे मंदिर जो एरिया है ना मंदिर का, वो एक टीले में बसा हुआ है, तो उस नीचे से हम लोग उनके लगा रहे हैं। मतलब कि पूरे मंदिर को आपको एक गोल घूमना है, जो 21 बार की परिक्रमा होती है। आप 21 बार परिक्रमा करके आप भगवान के दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, और परिक्रमा मार्ग अभी पूरा मतलब जो है ना पूरा बन रहा है। बनेगा तो उसके बाद बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी कंकड़ पत्थर सब आते रहते हैं बीच बीच में, तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन 21 बार लगानी होती है। तो लगाए हम लोग भी। और बस अब ये देखिए ये पूरा मंदिर का है। तो मंदिर ना एकदम बीचों बीच में है, और परिक्रमा फिर आपको मंदिर के चारों ओर करना ही है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये देखिए अब बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने से ही मन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो जो चीज़ें यहाँ पे हम लोग खुद ने अनुभव किया है, बहुत ही अच्छा हम लोग का था। और यहाँ पे हम लोग आ गए, मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ। और जो बोलते हैं ना कि ये झूठ है या ये वो, तो ऐसा कुछ भी हम लोगों को तो नहीं लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एकदम 100% काम करती है, लगता भी है। यहाँ पे आने से ही आपको एक अलग सी फील होगी। और ये धाम की महिमा ही अपरंपार है, जिसकी मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर हम लोग अब लाइन लगने के लिए जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, बागेश्वर धाम बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लग गए हैं। आगे इतने श्रद्धालु हैं क्योंकि शनिवार का दिन है, और बोल रहे थे कि शनिवार के दिन तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी तक यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से कम भी हैं करके। फिर भी यहाँ पे लाखों लोग तो थे ही हमारे सामने, और उतने ही हमारे पीछे भी। इस टाइप से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और सारे लोग मैनेज करके चल भी रहे थे। किसी को कोई क्रोध नहीं आ रहा था, यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं। सब अपने से इतने अच्छे राम धुनी लगा करके चल रहे थे, जय राम श्री राम करके। तो ये ना अच्छी बात है कि आप जब मंदिरों में जाओ तो झगड़े लड़ाई ना करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं प्रेम पूर्वक। अगर कोई आगे हो भी जाता है तो बागेश्वर धाम मंदिर मेन मंदिर जो हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, वो है वो चमत्कारिक पेड़। वो देखिए वो है नीम की जो पेड़ है, वो है चमत्कारिक पेड़ जिसे छूने में। अंदर मंदिर तो हम लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन मंदिर के बाहर से इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये मेन मंदिर ही है, और यहाँ पर ही पेड़ है जो अभी आपको दिखाई। और वो पेड़ को छूने से ही आपको एक करंट जैसे लगेगा कि मतलब कुछ अगर अदृश्य शक्तियाँ आपके अंदर का प्रवेश कर जाती हैं, तो उसको छूने से आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कुछ है।
तो इससे फिर वहाँ पे उपाय भी बताते हैं वो लोग। और यहाँ पर हम लोगों ने खुद ही देखा इतना कुछ। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, लाइव मिलेगा जो जो हम लोग देखे हैं और क्या होता है यहाँ एक्चुअल में। हर एक चीज़ का एक अच्छा से वीडियो मैं बना करके डालूँगी। ये तो हम लोग आए हैं बागेश्वर धाम सरकार, इसलिए हम लोग मैंने ये वीडियो डाला है। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो।